हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो पिछले वीडियो तक हमने जो समझा था उसमें ये चीज़ें थी कंडीशनल स्टेटमेंट के अंदर कि आपने इफ़ के अंदर कैसे यूज किया वो देखा हमने, इफ़ एल्स के कंडीशंस को ही देखा और साथ ही साथ हमने एल्स वाला पार्ट भी पूरा कंप्लीट कर लिया था। आज एक छोटा सा पार्ट बचा हुआ नेस्टेड इफ़ का। नेस्टेड इफ़ क्या होता है कि अगर मान लो कि आपके पास एक, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, अगर ये नेस्टेड इफ़ की बात करें, NES नेस्टेड इफ़, इसमें क्या होता है, अब जब हम इफ़ के अंदर कोई कंडीशंस होती है ना, जैसे समझ लो एग्जांपल के लिए कि आपके पास एक इंस्टा की आईडी है, ठीक है, आप इंस्टाग्राम की आईडी को लॉगिन करना चाहते हो, तो उसमें आप क्या मांगता है, यूज़र नेम मांगता है। तो आपने मान लो यूज़र नेम आपने यहाँ पे डाला, साथ ही साथ आपको उसका पासवर्ड ही मांगेगा, आपने उसका पासवर्ड भी डाला, ठीक है। अब समझो कि अगर आपने यूज़र नेम गलत डाला तो भी आपको एरर आएगा कि आपने यूज़र नेम गलत डाला है, पासवर्ड गलत डाला तो भी आपको आएगा कि पासवर्ड गलत डाला है ना। पर हम ऐसा चाहते हैं कि अगर समझ लो कि किसी ने अगर यूज़र नेम ही गलत डाल दिया तो पासवर्ड पूछने की जरूरत ही नहीं है ना। अगर मान लो कि किसी ने अपने यूज़र नेम ही गलत डाल दिया तो पासवर्ड एंटर क्यों करवाना, पहले ही बता दो यार तुम्हारा यूज़र नेम गलत है। अगर मान लो कि ऐसा कोई सिस्टम हम सोच रहे हैं, उसमें कैसे कर सकते हैं कि हमारे पास एक इफ़ का कंडीशन है जो भी हम देखने वाले, उसमें इफ़ में क्या करेंगे कि हमने यहाँ पे लिखा कि लेट से मैंने यूज़र नेम लिखा है, ठीक है, यूज़र नेम, ये मैंने इनपुट ले लिया पहले से। अब समझो मैंने यूज़र नेम अगर यहाँ पे ये कोडेक्स लिया हुआ है, ठीक है, और साथ ही साथ मैंने एक पासवर्ड लिया है जिसमें मैं लेट से पासवर्ड यहाँ पे पास लिखता हूँ और इसके अंदर मैंने इसको असाइन कर दिया कोडेक्स 1 2 3, ठीक है। ये मैंने दो अलग अलग यूज़र नेम, एक यूज़र नेम लिया, पासवर्ड लिया, दो अलग अलग वेरिएबल मैंने बना लिए, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि इसको चेक करूँगा कि अगर मेरा यूज़र नेम, ठीक है, इफ़ यूज़र नेम इक्वल टू अगर हमारा, ये मैं सूडो कोड लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे कुछ अगर ऐसे सिंटैक्टिकली दिखे कि यहाँ पे गलत है वैसा मत सोचना, मैं एक समझ लो यहाँ पे सूडो कोड लिख रहा हूँ, इसका कोडिंग हम करेंगे उधर। अब समझो यहाँ पे मैंने अगर यहाँ पे लिखा कोडेक्स, ठीक है, अब यहाँ पे कोडेक्स XX लिख दिया, ठीक है, और मैं यहाँ पे जैसे, तो इसके हिसाब से मैं यहाँ पे ये कहना चाहता हूँ कि अगर मेरा यूज़र नेम गलत है तो हमें पासवर्ड चेक करने की जरूरत नहीं, हम सीधा यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हम, या तो हमारे पास ऑप्शन ऐसा आया कि हम चेक करेंगे यूज़र नेम इक्वल टू ये, अगर ये सही हुआ तो हम यहाँ पे सिंपली प्रिंट करेंगे, लेट से मैं यहाँ पे प्रिंट लिखता हूँ, प्रिंट, या फिर प्रिंट नहीं करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ा देंगे इफ़ का कंडीशन दूसरा लगेगा। यहाँ पे हम चेक करेंगे पासवर्ड, ये पासवर्ड इक्वल टू हमारा जो भी पासवर्ड हमने डाला है कोडेक्स 1 2 3, अगर ये हो गया, ठीक है, हमने ये दोनों चीज़ें मैच कर ली, अगर ये हो गया तो हमें प्रिंट करना है सीधा कि आप अपना प्रोफाइल ओपन कर लिए, मतलब ऐसे लिख देंगे ओपन, ठीक है, ओपनड। तो ये मैंने यहाँ पे ऐसा टाइप कर दिया, एक मैंने प्रोग्राम लिखा जिसमें ये सिंपली मेरा ये काम कर रहा है, ठीक है। तो ये इस इफ़ को चेक करने के बाद हमने ये प्रिंट किया। अब मान लो इसने यहाँ पे ये गलत डाला, ठीक है, ये गलत डाला, तो हम इसका एल्स कहाँ पे लगाएंगे, इसका एल्स हमें यहाँ पे ही लगाना पड़ेगा। तो मतलब इस तरह से यहाँ पे इसका एल्स लगाएंगे और यहाँ पे प्रिंट करेंगे इनवैलिड, है ना। ये ऐसे ऐसे प्रिंट किया मैंने, सेम चीज़ यहाँ पे भी आएगी कि मैं यहाँ पे इसका एल्स करूँगा और यहाँ पे प्रिंट करूँगा इनवैलिड। तो इसमें होगा क्या कि पहले ये यूज़र नेम चेक करेगा, इनवैलिड प्रिंट करेगा, फिर वापस से पासवर्ड चेक करेगा। तो वो चीज़ जो हम करना चाह रहे थे वो तो यहाँ हो नहीं रहा है। तो उसके लिए यहाँ पे नेस्टेड आया। नेस्टेड में क्या होता है कि मैं बताता हूँ, हम क्या करते हैं कि एक इफ़ जैसे हमने चेक किया, ये वाला इफ़ का कंडीशन हमारा जैसे चेक हो करके ख़त्म हुआ, हम क्या करेंगे इस इफ़ के अंदर ही, ठीक है, यहाँ पे इफ़ को हमने स्टार्ट किया था, इस इफ़ के अंदर वापस से एक दूसरा इफ़ लेते हैं, ठीक है। इसका कहने का मतलब कि अगर ये इक्वल हो जाता है तब हम जाके पासवर्ड चेक करने वाले हैं, और उसके लिए हम लिखेंगे इफ़ पासवर्ड इक्वल टू हमारा जो भी हमने पासवर्ड लिया था कोडेक्स 1 2 3। लेट से मैं यहाँ पे ये यहाँ पे मुझे एक्चुअली में, हाँ, ये हमारा ओरिजिनल पासवर्ड है, मान लो मैंने यूज़र से ये वाला इनपुट लिया, ठीक है। अगर पासवर्ड उसने सही डाला तो तब तो हमें सिंपली प्रिंट करना है ओपन। तो मैं इसके इस वाले इफ़ के अंदर यहाँ पे मैं प्रिंट कर रहा हूँ प्रिंट ओपनड, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे प्रिंट किया, ये हमारा इस अंदर वाले इफ़ के अंदर है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अगर मान लो पासवर्ड उसने गलत डाला तो मैं यहाँ पे एल्स के अंदर प्रिंट करूँगा प्रिंट, ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट कर दूंगा इनवैलिड पासवर्ड, ठीक है, ये मेरा पासवर्ड के लिए। पर अगर हमारा ये वाला जो कंडीशन है इफ़ का, इस यूज़र नेम ही अगर गलत हो गया तो मैं इसके जस्ट सामने यहाँ पे आपको आना है, इस इफ़ को लेके यहाँ पे इसके लिए एल्स बना रहे हैं हम, और ये आउटर एल्स है, मतलब इस वाले इफ़ के लिए एल्स है, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करेंगे प्रिंट इनवैलिड यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम। तो यहाँ पे क्या हो गया कि आपने सिंपली एक ये इफ़ वाला किया, इसके लिए आप इस इफ़ में चेक करने गए, अगर आपका ये यूज़र नेम सही होता है तो, वरना आप सीधा सीधा सिंपल से यहाँ पे यूज़र नेम ही इनवैलिड कर दो।
अगर आपका यूजर नेम सही है तो आप पासवर्ड चेक करो, वरना इससे पहले पासवर्ड तो चेक नहीं करना है। तो यही होता है कि अगर हम इफ़ के अंदर इफ़ लगाते हैं, देखो ये इफ़ है, इसके अंदर मैंने इफ़ लगाया, इसलिए इसको हम बोलेंगे नेस्टेड इफ़। ऐसे ही अगर आप और भी लगाते जा सकते हो, इफ़ 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 बहुत सारा इफ़ अंदर तक लेते जा सकते हो। ये सारे सारे हमारे क्या होते हैं, नेस्टेड इफ़ के पार्ट होते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं नेस्टेड इफ़। ये सारा ऐसी जगह पे यूज होता है। आप जो कंपैरिजन हम 3 नंबर वाले कंपैरिजन कर रहे थे उसमें भी यहाँ पे करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, हम पहले चेक करेंगे इफ़ ए ग्रेटर देन बी एंड ए ग्रेटर देन सी, ठीक है। ए अगर बी से भी बड़ा है, सी से भी बड़ा है, तो हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देंगे ए इज़ ग्रेटर, ठीक है। प्रिंट ए इज़ ग्रेटर ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ठीक है। ये हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया। अब हमारे पास एलसीफ वाला पार्ट होता था, हम उसके अंदर जाते थे, ठीक है। तो ये एक ये वाला केस हो गया। हम अगर नेस्टेड में इसको करना चाहे तो हम कैसे करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि यहाँ पे, अब मैं इसको नेस्टेड में लेके जाता हूँ, नेस्टेड। यहाँ पे हम चेक करेंगे कि इफ़ ए ग्रेटर देन बी, ये कंडीशन आता है, तो अब हम चेक करेंगे दूसरा, ठीक है। अगर ए ग्रेटर देन बी वाला कंडीशन सही हो जाता है कि ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, तो हम यहाँ पे इसको लगाएंगे एक और इफ़, और यहाँ पे हम दूसरा चेक करेंगे कि ए ग्रेटर देन सी भी है। अगर ये दोनों होता है तो हम यहाँ पे प्रिंट करेंगे प्रिंट ए इज़ लार्जर, ठीक है। अब यहाँ पे सेकेंड केस हमारे पास ये आया कि अब समझो ए तो ग्रेटर देन बी है, ठीक है, हम इस पे आ गए, पर ए जो है वो सी से बड़ा नहीं। तो हम यहाँ सिंपली कह सकते हैं क्योंकि ए हमारा बी से बड़ा है और अब यहाँ पे ये कंडीशन फॉल्स हो रहा है, इसका मतलब सी भी ए से बड़ा है। तो ए जब बी से बड़ा और सी हमारा ए से बड़ा है, तो हम ये लास्ट में कह सकते हैं ना कि ए हमारा जो सी जो हमारा वो सबसे लार्जेस्ट है। कैसे कहना, ये मेरा कहने का मतलब है कि यहाँ पे ए जो है वो ग्रेटर देन बी है, ठीक है। ए ग्रेटर देन बी है और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो ए है वो सी से बड़ा नहीं है, मतलब सी से ये छोटा है। तो हम कह सकते हैं यहाँ सी यहाँ पे है, तो सी हमारा ए से बड़ा है तो बी से ऑब्वियसली बड़ा ही होगा क्योंकि ए बी से बड़ा है। तो हमारा यहाँ पे हमें सी सिंपली प्रिंट करना है। तो हम यहाँ पे सिंपली आकर के एल्स वाले पार्ट में इस इफ़ के लिए यहाँ पे एल्स लिखेंगे और यहाँ पे बोल देंगे प्रिंट सी इज़ ग्रेटर, ठीक है। हमने यहाँ पे डाला। अब यहाँ पे समझो अगर ए हमारा बी से बड़ा नहीं है, ठीक है, ए हमारा बी से बड़ा नहीं, यहीं पे अगर हमारा फॉल्स आ गया मतलब इसके अंदर तो जाएगा नहीं। तो ए अगर बी से बड़ा ही नहीं है तो हमें सिंपली किसके लिए चेक करना है। अब हमें समझ में आ गया कि बी बड़ा है ए से, तो अब हम बी के लिए चेक करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास एक एल्स इफ आएगा, एल इफ। यहाँ पे हम चेक करेंगे बी जो है वो ग्रेटर देन सी है क्या। अगर ये बी जो है वो सी से बड़ा होगा, क्योंकि पहले हमें पता चल गया कि बी यहाँ पे ए से बड़ा है, तो हमारा अगर ये सी से भी बड़ा हो जाएगा तो हम सिंपली यहाँ पे प्रिंट कर देंगे प्रिंट बी इज़ ग्रेटर, है ना। तो ये हमारा हो गया। और एक केस और हो सकता है कि ए हमारा बी से बड़ा है, ठीक है, ए हमारा बी से बड़ा नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे जब हम सी को चेक कर रहे हैं कि यहाँ पे तो बी बड़ा हो गया, पर यहाँ पे बी जो है वो सी से छोटा है, ठीक है, बी जो है वो सी से छोटा है, तो यहाँ पे सी बड़ा हो गया। तो हम इसके एल्स में जा करके यहाँ पे सिंपली लिख सकते हैं सी इज़ ग्रेटर। तो यहाँ पे प्रिंट कर दो सी इज़ ग्रेटर, ठीक है। तो ये सारे इस तरह से हम उसको रिप्लेस कर सकते हैं जो हम वहाँ पर चेक करते हैं। इसमें फ़ायदा क्या हुआ हमारा, फ़ायदा ये हुआ कि हमारे पास कंडीशंस कम चेक करने को है। अब समझो यहाँ पे एक कंपैरिजन यहाँ पे हुआ, अगर मान लो ए ग्रेटर होता तो हम एक कंपैरिजन यहाँ पे करेंगे, दूसरा कंपैरिजन यहाँ पे ए ग्रेटर हो गया। अगर मान लो बी बड़ा होता तो एक कंपैरिजन हमारा यहाँ पे होगा, ठीक है। अब जैसे हमारा बी बड़ा हो गया, यहाँ पे हम ये कंपैरिजन हुआ दूसरे कंपैरिजन में, मतलब हर बार हमारा 2 कंपैरिजन हो रहा है। मान लो सी बड़ा होता तो सी बड़ा होने के लिए इसमें से इन दोनों में से कोई कंडीशन, अगर मान लो ये कंडीशन बड़ी, ये कंडीशन ट्रू होती और ये कंडीशन फॉल्स होती, तो हमारा यहाँ पे भी दो कंडीशन या फिर 2 कंडीशन चेक करना पड़ा है। इसमें भी अगर आता तो यहाँ पे भी हमें 2 ही कंडीशन चेक करना पड़ा है। तो अल्टीमेटली हम समझ सकते हैं कि इन सारे वेज में जितना भी हमने नेस्टेड देखा, वहाँ पे इफ एल्स वाला जो लेडर देखा, उसमें अगर हम सबके कंपैरिजन करें तो हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि इसमें कंपैरिजन हमें जो कंपैरेटिवली देखे जाए अगर पहले वाले उसमें से कम लगते हैं, ठीक है। तो ये हमारा एक पार्ट बच गया था। अब एक हमारे पास एक यहाँ पे पाइथन के अंदर ये फीचर दिया हुआ है कि हम ना चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, मतलब पूरी की पूरी कंडीशंस को स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मान लो बी एक सी, इन दोनों में वैल्यू साइन कर रहा हूँ 2, 3। अब हम क्या करेंगे, इस एक कंडीशन को ना किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करके रख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऑल, ये एक वेरिएबल का नाम है, ठीक है, ऑल इक्वल टू ए इक्वल टू 1, ठीक है, एंड बी इक्वल टू 2,
एंड c इक्वल टू 3। ठीक है, ये मैंने कर लिया। अब इसको हम हर जगह यूज कर सकते हैं। कैसे? पे सिंपली आओ, जैसे मान लो मैं यहाँ पे चेक करूँगा इफ़ ऑल। अगर मैंने यहाँ पे इफ़ ऑल लिख दिया, इसका मतलब ये सारे कंडीशन चेक होंगे। a इक्वल टू 1 होना चाहिए, b इक्वल टू 2 होना चाहिए, c इक्वल टू 3 होना चाहिए और d इक्वल टू c इक्वल टू 3 होना चाहिए। ठीक है, ये सारे कंडीशन यहाँ पे ये चेक होने चाहिए। तो मैंने सिंपली इफ़ ऑल लिखा। अगर ये सारे हो गए तो मैं लिखूँगा यहाँ पे सिंपली प्रिंट ऑल फुलफिल्ड, है ना। तो ये हमारे यहाँ पे एक तरह समझ लो। वरना हम सिंपली यहाँ पे एल्स वाला कंडीशन लगा सकते हैं, एल्स प्रिंट नॉट फुलफिल्ड। ठीक है, ये हमारा इस तरह से हम ये कंडीशन को स्टोर करके रख सकते हैं कहीं भी। ठीक है, तो इसको बोलते हैं स्टोरिंग कंडीशन। यहाँ पे एक तरह से किसी नेम वेरिएबल यूज करते हैं जहाँ पे हम इसके कंडीशंस को स्टोर करके रख लेते हैं, ताकि जो अगर प्रोग्राम में बाद में कहीं यूज करना हो तो हम वहाँ पे इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कंडीशनल स्टेटमेंट, जितने भी थे वो सारे खत्म। ठीक है, अब ये इफ स्टेटमेंट की बात होगी, एल्स स्टेटमेंट की बात होगी, एक स्विच केस होता है उसको हम देखेंगे। पर उससे पहले मैं चाहता हूँ थोड़ा सा लूपिंग का जो कंसेप्ट है ना, लूप का जो कंसेप्ट है वो समझे कि वो उसको क्यों किया गया। ठीक है, हालांकि उसके वीडियोस, उसके प्रैक्टिकल हम बाद में देखेंगे, उसका प्रैक्टिस हम नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। पर अभी के लिए हमें ये समझना है कि लूप हमें बनाया क्यों गया। अब मान लो कि मैं एक आपको प्रोग्राम लिखने बोलूँगा जिसमें बोलूँगा कि 10 स्टूडेंट्स हैं, या फिर 10 स्टूडेंट, मतलब कि मेरा एक ये जो है इसको मैं कोडेक्स यहाँ पे समझ लो, इसको मुझे 10 बार प्रिंट करना है। ठीक है, तो आप सिंपली क्या करोगे, आप अगर फर्स्ट टाइम प्रोग्रामिंग करो अभी, मतलब जितना तक अभी तक आपको आता है उसके हिसाब से आपको, आपके हिसाब से क्या करना चाहिए, आप सिंपली करोगे प्रिंट, ठीक है, प्रिंट कोडेक्स। ये मैंने लिख दिया प्रिंट कोडेक्स। वापस करूँगा प्रिंट कोडेक्स, है ना, ऐसे ही करूँगा। फिर तीसरा प्रिंट कोडेक्स। ये मैं इस तरह से लिखते जाऊँगा और इस तरह से मुझे 10 एंट्री करनी पड़ेगी यहाँ से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये मुझे यहाँ तक सारे एंट्री करने पड़ेंगे, तब जा कर के मुझे यहाँ पे 10 बार प्रिंट होगा कोडेक्स 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 कोडेक्स, इस तरह समझ लो। अब ये नंबर छोटा है, 10 तक की बात करी तो आप करोगे ठीक है कोई बात नहीं, कर देंगे हम। पर मैंने बोला 1000 बार प्रिंट करना है, तो तब तो आप बोलेगे नहीं यार, इतना इतना लाइन कौन लिखेगा, 1000 लाइन लिखते लिखते तो दिमाग खराब हो जाएगा, किसी का भी हो जाएगा, है ना। तो उसके लिए यहाँ पे लूपिंग आया, जिसमें क्या होता है कि अगर आपको एक सिमिलर सा टास्क बार बार करना पड़ रहा हो, तब हम उसको किसी लूप के अंदर ले जाएंगे। वो लूप क्या करेगा, उसको रिपीटेटिवली उसी वर्क को करते रहता है। मतलब लूप समझो ना कि आप यहाँ से शुरू किए, आप यहाँ पे गए, यहाँ पे गए और वापस से यहाँ पे आ रहे हो, ये लूप ही है ना, ये तो एक तरह से घूमे जा रहा है घूमे जा रहा है। तो जब सेम काम करना हो ना तब हम लूप का यूज करते हैं। ठीक है, अब लूप कैसे वर्क करती है यहाँ पे, किस तरह से, मैं एक सिंटैक्स समझाता हूँ, बाकी हम और डिटेल में देखेंगे फोर लूप को, या जो भी लूप हम यहाँ पे समझने वाले। तो एक लूप होता है जिसको हम बोलते हैं फोर लूप। ठीक है, फोर लूप होता है हमारे पास। इस फोर लूप में क्या होता है कि हम किसी पर्टिकुलर रेंज डिफाइन करते हैं कि मुझे यहाँ से यहाँ तक वैल्यूज चाहिए, इतने स्टेटमेंट मुझे प्रिंट करने। ठीक है, और इसके अंदर कुछ टर्मिनेशन, अब एक वाइल लूप भी होता है, ऐसा नहीं कि फोर लूप में ही खत्म होगी। आपको वाइल लूप यूज़ करना तो आप वाइल लूप यूज़ कर सकते हो। वाइल लूप मतलब क्या, कि वाइल लूप होता है जब आप एक लूप के अंदर, ठीक है, मतलब यहाँ पे एक फोर लूप था, एक वाइल लूप है कि एक सर्टेन कंडीशन तक आप चाहते हो कि ये रिपीट होते रहे जब तक वो कंडीशन ना आ जाए। फोर लूप में क्या होता है, फोर लूप में रेंज होता है कि आप 0 से लेकर के 10 तक चलो, मतलब 10 बार आपको एग्जीक्यूट करना है। पर वाइल में एक सर्टेन कंडीशन बतानी पड़ती है कि आप तब तक चलो जब तक ये, ठीक है, वाइल का मतलब ये ना, वाइल वाइल 1 वाइल 2, मतलब जब तक 1 है जब तक 2 है तब तक चलते रहो, है ना। तो ऐसे केसेस में हम वाइल लूप यूज़ करते हैं। तो हमारे पास फोर लूप है, वाइल लूप है, इन चीज़ों को हम समझेंगे। उसके अंदर बहुत सारे कीवर्ड्स अलग से यूज होते हैं। कीवर्ड्स इन द सेंस कि आपको अगर वो कंडीशन ब्रेक करनी हो, कहीं आप कंडीशन एग्जीक्यूट होते जा रही, अब चाह रहे हो कि इसको हम यहाँ पे ब्रेक कर दें, यहाँ के बाद वो एग्जीक्यूट ना करे, तो हम उसको क्या करते हैं, उसको वाइल लूप के अंदर एक कहीं पे एक सिंगल लाइन लिखते हैं, तो वो इस तरह से काम करती है। ठीक है, ऐसे जिस तरह से हम इफ एल्स को नेस्टेड यूज कर रहे थे, इफ के अंदर इफ के अंदर इफ, ऐसे ही हम लूप के अंदर भी लूप यूज कर सकते हैं, इसको भी बोलते हैं नेस्टेड लूप। ठीक है, तो आपको वाइल लूप हम देखने वाले हैं, यहाँ पे आपको समझ में आ जाएगा वाइल लूप क्या है बहुत ही जल्दी, फोर लूप क्या है, सारे लूप्स आपको समझ में आ जाएंगे। मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन के लिए बता दूं कि मान लो कि मुझे वो 10 बार प्रिंट करने होते, ठीक है, रियली में अगर मुझे 10 बार प्रिंट करने होते तो मैं रेंज डिफाइन करता कि आपको 10 तक प्रिंट करने। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि एक फोर लूप का जो है, यहाँ पे मैं फोर लूप का सिंटैक्स बता देता हूँ। फोर लूप में क्या होता है कि यहाँ पे आप एक फोर लिखते हो, ये कीवर्ड है हमारा पहले से बना हुआ, इसको फोर, यहाँ पे कोई वेरिएबल का नेम, ठीक है, इंट लो, मतलब इंट इज अ टाइप, ए लो बी लो सी लो जो आपको मन, ठीक है। इन, यहाँ पे इन ये भी कीवर्ड है,
प्रीडिफाइन, ये कीवर्ड है जिसमें मैं अंडरलाइन लगा रहा हूँ, ये कीवर्ड्स है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे सीक्वेंस बताने पड़ते कि कहाँ से कहाँ तक, मैं याद लिखता हूँ सीक्वेंस, ये हमें सीक्वेंस बताने पड़ते कि 1 to 2 2 to 3 ऐसे करके सीक्वेंस बताने पड़ते, एक पर्टिकुलर सीक्वेंस बताने पड़ते, ठीक है। और भी चीज़ें, और भी पैरामीटर्स इसके अंदर आते हैं। अगर सीक्वेंस देना हो, फिर स्टार्टिंग कहाँ पे, स्टेप्स कितने लेने हैं, एक स्टेप, जैसे मान लो कि हर बार हम चाहते हैं कि जैसे मैं काउंटिंग करना चाहता हूँ, ठीक है, तो मेरे पहले स्टार्टिंग में एक वेरिएबल है आई, इसकी वैल्यू अगर हमारे पास 0 है तो मैं चाह रहा हूँ कि अगली बार ये 1 हो जाए, फिर 2 हो जाए, फिर 3 हो जाए। पर मेरे मन में ऐसा हो कि नहीं यार, मुझे आई इक्वल टू 0 है, फिर मैं चाहता हूँ कि आई 2 हो जाए, उसके बाद आई 4 हो जाए, उसके बाद आई जो है वो हमारा 6 हो जाए, ऐसे करके वो इस तरह से बढ़े, तो वो भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। वो हमारा थर्ड पैरामीटर होता है। मतलब एक तो होता है स्टार्टिंग रेंज, यहाँ पे सीक्वेंस में क्या डालते हैं, इसमें डालते हैं स्टार्ट, ठीक है, स्टार्ट कहाँ से होना है, और साथ ही साथ हम डालते हैं स्टॉप, ठीक है, ये दो। एक हमारे पास ऑप्शन ये है कि स्टॉप का कंडीशन सीधा डालना है एंड के अंदर, स्टॉप आप डाल दो 10 पे, जैसे आई इक्वल टू 1 है या फिर 0 है, तो यहाँ पे आप सिंपली इसके अंदर आप सीधा स्टॉप डाल सकते हो, जरूरी नहीं कि तीनों पैरामीटर डालें। तीसरा पैरामीटर है कि एक आप स्टार्ट डालो, स्टॉप डालो, और तीसरा आपके पास स्टेप्स है। स्टेप्स मतलब जो भी मैंने बताया कि अगर प्लस 2 2 2 2 करते जाना तो यहाँ पे सिंपली आप 2 लिख दो, अगर आपको प्लस 3 3 3 करते रहना है तो आपको 3 करना है यहाँ पे। ऐसे अगर माइनस में जाना है आपको तो आप यहाँ पे माइनस लगा दो, ठीक है। रिवर्स में जाना है, मान लो 10 से शुरू कर रहे हो, फिर 9 हो, 8 हो, 7 हो, तो आप वहाँ पे वो भी स्टेप बता सकते हो कि आपको एक एक माइनस करते हुए आना है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम समझने वाले कैसे यहाँ पे। अब ये तो हमारा सिंटैक्स हो गया। अब एक एग्जांपल लेते हैं, वही अगर मुझे रेंज में प्रिंट करना हो तो मैं सिंपली लिखूँगा 4, यहाँ पे मैंने ये वेरिएबल लिया आई, ठीक है, आई इन रेंज, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं रेंज। ये रेंज में क्या डिफाइन करते हैं, इस रेंज के अंदर हम डिफाइन करते हैं हमारा सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या, हमारा सीक्वेंस होगा 1 से 10 तक, ठीक है। ये मुझे 10 बार प्रिंट करें तो 1 से 10 तक, और मैं यहाँ पे सिंपली लिखूँगा प्रिंट, और इधर पास करेंगे हम ये जो हमारा वेरिएबल होगा आई, इसको हमने यहाँ पे पास कर दिया। तो ये आई जो है ना, इसकी वैल्यू बढ़ते जाएगी, एक बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से, और ये यहाँ पे इस तरह से वर्क करेगी, ठीक है। तो ये हमारा, अब इसको हम एक बार प्रैक्टिकली देखते हैं, ठीक है। इस तरह से समझ में आएगा नहीं, हम एक बार प्रैक्टिकली जब तक हम देख लें। एक बार पहले तो ये जो कंडीशनल हमारा इफ एल्स वाला जो मैंने बताया उसको हम एक बार देख लेते हैं। आप होप सो ये वाले होमवर्क को आपने मार्क्स वाला जो था वो आपने एक बार ट्राई किया होगा, ठीक है। अभी मुझे क्या करना है, ये कंडीशन जो नेस्टेड वाला है वो देखना है कि नेस्टेड में कैसे हमने क्या समझा था कि अगर मान लो a इक्वल टू 10 है, ठीक है, b इक्वल टू 20 है, c इक्वल टू 40 है, ठीक है, c इक्वल टू 40, ठीक है। 3 हमने वेरिएबल लिए। यहाँ पे मैं कंडीशन लगा रहा हूँ इफ़ a ग्रेटर देन b, एक कंडीशन हमने चेक कर लिया, और तब हम चेक करेंगे इफ़ a ग्रेटर देन c, मतलब दोनों से बड़ा हो गया, तो मुझे सिंपली यहाँ पे करना है प्रिंट a इज़ लार्जेस्ट, ठीक है, ये हो गया। अब अगर मान लो कि हमारा a जो है वो b c से बड़ा नहीं होता है, इसका मतलब c हमारा ग्रेटर हो जाएगा, तो हम यहाँ पे सिंपली इसके लिए एल्स लगाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट c इज लार्जेस्ट वन, ठीक है, ये हमारा सेकेंड कंडीशन। अब मान लो कि हमारा इफ़ वाला जो ये कंडीशन फॉल्स हो जाता है, तो मैं यहाँ पे सिंपली एल्स में जाऊँगा, इसमें लिखूँगा इफ़, यहाँ पे सीधा एल्स लगा के या एल्स इफ भी लगा सकते हैं, तो हम यहाँ पे सिंपली एल्स इफ लगा लेते हैं, इफ लगाने की जरूरत नहीं है। एल्स इफ बी ग्रेटर देन सी, तो मैं यहाँ पे सिंपली प्रिंट करूँगा प्रिंट, यहाँ पे लिखेंगे बी इज़ लार्जेस्ट वन, है ना। और साथ ही साथ हमारे पास अगर मान लो ये भी कंडीशन नहीं होती, ठीक है, तो हमारे पास एक एल्स बचती है, तो मैं यहाँ पे करूँगा एल्स, यहाँ पे लिख देंगे प्रिंट सी इज लार्जेस्ट, इसको डबल कोट के अंदर सी इज लार्जेस्ट, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक बार करते हैं सेव एंड, कोई नहीं नीचे कर लेते हैं, क्या पता नहीं क्या दिक्कत आ रही है। a इक्वल टू 10, b इक्वल टू 20, c इक्वल टू 30, इसको सेव करेंगे, यहाँ पे सिंपली करते हैं रन। यहाँ पे देखो c इज़ लार्जेस्ट, है ना। अब अगर समझो कि हम ये वाले कंडीशन देखते हैं कि इस केस में क्या हो सकता है, अगर मैं इसको नहीं ये हम यहाँ से हटा देते हैं, ठीक है, एल्स वाला पार्ट हटा देते हैं। यहाँ पे मैं क्या करूँगा, यहाँ पे इसको हम करते हैं रन, तो यहाँ पे देखो कुछ प्रिंट नहीं किया, क्यों,
क्योंकि यहाँ पे देखो सिंपली यहाँ पे चेक किया होगा ए ग्रेटर देन बी, तो यहाँ पे मिला होगा ए ग्रेटर देन बी है नहीं, तो ये एल्स वाले पार्ट में आ गया। यहाँ पे चेक करा बी ग्रेटर देन सी, नहीं बी भी ग्रेटर देन सी नहीं है, तो हमारा बी लार्जेस्ट, तो ये वाला प्रिंट तो होना नहीं है, तो इसका एल्स पार्ट कहाँ है भाई, इसका एल्स तो हमने लिखा नहीं था, इसलिए हमने यहाँ पे ये लगाना बहुत जरूरी था, इसलिए मैंने यहाँ पे ये लगाया था। ठीक है, बाकी केसेस में क्या होगा, अगर मान लो ये बी हमारा, इसको क्या करेंगे ए ग्रेटर देन बी कर देते हैं, मतलब इसको कर देंगे हम लेट से 30। ठीक है, तो हमारा ये कंडीशन तो ट्रू हो जाएगा, पर अंदर वाला कंडीशन ए ग्रेटर देन सी वाला, ये वाला कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगा, तो उस केस में हमारा इससे प्रिंट होगा। ठीक है, अगर मैं देखना चाहें तो हम ऐसे देख सकते हैं, डॉट डॉट लगा के मैं 1 लगा दूंगा इसमें, और इसको लगा देता हूँ डॉट डॉट लगा के 2। तो अभी जो मैं प्रिंट करने वाला हूँ ये इसको प्रिंट करेगा, इसको हम करते सेव, इसको करते रन, यहाँ पे देखो डॉट डॉट 1 आया, मतलब ये यहाँ पे जाकर के प्रिंट कर रहा है। पर यही मैं अगर इसको मान लो कि जो जिस तरह से पहले था, इसको अगर मैं जिस तरह से रखा था ना 1 ही करके इसको सेव करूँगा, इसको करूँगा रन, तो देखो यहाँ पे डॉट डॉट 2, मतलब ये इसका ज़रूरत है। समझ में आया किस केस में, जब ये इस तरह से सीक्वेंस में होंगे तब उस केस में इसका ज़रूरत है। ठीक है, समझ आ गया। तो ये हमारा नेस्टेड इफ था। इसके बाद हमने देखा अगर मुझे फोर लूप समझना हो तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे 4। ठीक है, इसको रहने दे देते हैं, इससे अच्छा हटाना नहीं चाहिए था रेफरेंस के लिए। ठीक है, हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे फोर लूप, यहाँ पे आई इन रेंज। ठीक है, ये मैंने रेंज लिखा, रेंज मुझे चाहिए 1 to 10, और मैं यहाँ पे करूँगा सिंपली प्रिंट, यहाँ पे मुझे प्रिंट करना है कोडेक्स। ठीक है, इसको हम तब तक के लिए कर देते हैं कमेंट, से कंट्रोल कमेंट। ठीक है, इसको हम करते हैं सेव, इसको करते हैं रन। देखो कोडेक्स 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 कोडेक्स, इस तरह से आपके पास इतने बार प्रिंट हो गए हैं। मैंने बोला था 10 बार, आप मान लो कि मैं 1000 बार प्रिंट करना चाहता हूँ, मैं 2 और 0 लगा करके सेव करूँगा, इसको करूँगा रन, और ये हमारे 1000 बार प्रिंट हो गया। अगर हम यहाँ पे देखने जाएँ तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो मतलब हमारे 1000 बार यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं। ठीक है, समझ आया। तो ये हमारा था फोर लूप। इस तरह से और भी लूप्स है, इसको हम समझेंगे। ये एक छोटा सा लूप, इतना काम नहीं है इसका, बहुत सारा काम है। तो मैं आप एक बार इसको प्रैक्टिस करो, इस तरह समझो इसको, इस चीज़ों को। बाकी देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।